नमस्कार दोस्तों। हमने बात करी थी कि पिछली वीडियो में कि हम रिकवरी वाले म्यूचुअल फंड बताएंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड इस मार्केट में रिकवर कर रहे हैं लास्ट 3 मंथ्स में, 1 मंथ में, और क्या वो पुराने बुल रन में बहुत ज़बरदस्त रहे थे। क्या सबसे पहले आपको सीखने को क्या मिल रहा है यहाँ पे कि पिछले बुल रन में कौन से म्यूचुअल फंड चले थे, पहली चीज़। दूसरा, उन फंड की कंडीशन अब क्या है, यानी कि इस गिरती मार्केट में क्या वो रिकवर कर रहे हैं, क्या वो अच्छा अभी भी कर रहे हैं। और लास्ट 1 मंथ में जब मार्केट थोड़ा सा हल्का सा 2% ऊपर गया है तो उस 2% में क्या उन्होंने 2.5% तक रिटर्न्स दिए हैं। तो ये दो सवालों के जब हम जवाब ढूंढ लेंगे ना, ठीक है, उसके बाद आप अपने एंड पे क्या क्या एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या अगले बुल रन में ये फंड कमाल कर सकते हैं, क्या जो पूरा बुल रन है, हमें ऐसा नहीं है हम बुल रन के बीच में जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं बुल रन के बीच में जंप मारते हैं और आधे बुल रन का मज़ा उठा लेते हैं, तो वो तो हो गई एक अलग बात। लेकिन क्या आप शुरू से बुल रन का मज़ा उठा पाएंगे? तो ये सब जो क्वेश्चनों के जवाब है ना, ये वीडियो में नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अपने एंड पे इन सवालों को पूछ के अपना जवाब खुद ढूंढ सकते हैं। आपका एडवाइज़र आपको इस चीज़ में मदद कर सकता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए इन दो चीज़ों का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो फंड जो पुराने चल रहे थे वो अभी भी चल रहे हैं। अब वीडियो के अंदर चलते हैं। तो आपने लार्ज कैप कैटेगरी में बहुत ही ज़्यादा बार ले रखे हैं। इन्वेस्को मैंने इसलिए ऐड किया है, इन्वेस्को लोगों ने अब ऐड करना शुरू कर दिया है और सेम डीएसपी के साथ है। डीएसपी इतना भी ज़्यादा इतना भी कम नहीं है, लेकिन इन दोनों को देखो, 45,000 करोड़ और 71,000 करोड़। तो इतना जब आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट डला हुआ है इसके अंदर, इन्होंने रिटर्न्स भी उस हिसाब से दिए हैं 5 ईयर्स में। लास्ट 1 ईयर में भी इन्होंने 3-2% के आसपास रिटर्न दिए हैं। लास्ट 3 मंथ्स में इन सब ने रिटर्न्स दिए हैं थोड़े थोड़े, और ये तो डीएसपी तो माइनस में है। अब ये कैसे पता करें कि किस में से अच्छा किसने किया, बुरा किसने किया, क्योंकि सब 2-3% के ऊपर हैं और 6 महीने वाले मार्जिन पे सब 10 से 17% के बीच हैं। तो 10 वाला ख़राब है, 17 वाला बढ़िया है। क्या पता 9% कैटेगरी एवरेज हो तो सारे बढ़िया हों, क्या पता 18% कैटेगरी एवरेज हो और ये सारे बेकार हों। तो उस चीज़ का पता करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप के बारे में भी पता लगेगा, और अगर मैं वीडियो पूरी कर पाया तो क्वांट स्मॉल कैप के बारे में भी। लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100%, लेकिन क्वांट पे थोड़ा सा भी क्वेश्चन मार्क है, शायद नेक्स्ट वीडियो में कवर करना पड़े, इस वीडियो का सेकंड पार्ट बन जाएगा। और अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे अभी मैं लास्ट इस फंड कैटेगरी एवरेज देखूँ तो बहुत कम बन रहा है, 1.67, और इस फंड ने 2.3% रिटर्न दिए हैं। तो ये इस हिसाब से चला है, मेरे हिसाब से ये ठीक साबित हुआ निप्पॉन। और अगर मैं इसको 1 मंथ के मार्क पे चेक करूं तो कैटेगरी एवरेज को बीट करके इसने इस क्वार्टर की शुरुआत भी बहुत अच्छी करी है और लास्ट क्वार्टर भी बहुत बढ़िया बिताया है। अब उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि नहीं हमारे पास सर इतना तो टाइम ही नहीं है, इतना नॉलेज ही नहीं है, और हम चाहते हैं कि कोई एक्सपर्ट हमारा पोर्टफोलियो मैनेज कर ले, हमें एडवाइजरी दे दे तो हमारे लिए बेटर रहेगा। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाना चाहते हैं, अब मैं मैनेज वर्ड पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को मैनेज का मतलब नहीं पता होता। रिव्यू होता है वन टाइम चीज़ कि मैंने आपको 5 फंड बता दिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन मैनेजमेंट होता है कि मैं आपके साथ चलूँगा, हर क्वार्टर में आपको एडवाइस करूँगा, आपका पोर्टफोलियो ट्रैक कर पाऊँगा, और ये सब सेबी लाइसेंस देता है। स्क्रीन पे शुरू में डिस्क्लेमर में भी दिखाया था, मैं यहाँ भी आपको एआरएन नंबर्स अपने दिखा रहा हूँ, एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप एमफी की वेबसाइट, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, वापस चलते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल पे। आईसीआईसी की बात करूँ तो इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करने से थोड़ा सा नीचे, हल्का सा लाइन देख सकते हो, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। और लास्ट 1 मंथ में डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ा है, कैटेगरी एवरेज से ऑलमोस्ट मोर देन 0.5% नीचे है। तो अभी आईसीआईसी प्रूडेंशियल पे ज़रूर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन निप्पॉन हमारा एक पहला फंड है इस वीडियो का जो ये टेस्ट क्लियर कर गया कि वो कम्प्लीटली रिकवर भी अच्छे कर रहा है। और पुराने टाइम पे तो जब हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो 5 ईयर्स और 3 ईयर्स के होराइजन पे निप्पॉन सबसे बेस्ट वैसे भी था, तो वो अपना ताज संभाले रखेगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ 1 ईयर की, तो 1 ईयर में इसने कैटेगरी एवरेज को ज़रूर बीट किया है। अगर 1 ईयर वाले मार्क पे नहीं किया होता ना तो ये फंड चला जाता अंडर परफॉर्मर की उसमें कैटेगरी में कि भाई ये तो अंडर परफॉर्मर है, लेकिन ये अभी अंडर परफॉर्मर नहीं है। हाँ, रिकवरी ज़रूर स्लो कर रहा है, रिकवरी कैटेगरी एवरेज से थोड़ी सी धीरे कर रहा है। अब रिकवरी कर पाएगा या नहीं वो बात अलग है। सबको इस फंड का ज़रूर इंतजार रहता है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का, और आजकल तो ये फंड भी बहुत ज़्यादा लोगों ने ले लिया है। अब देखो पता क्या होता है, नाम का बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये बैंक में बेच देते हैं, अपना बैंक में बहुत जब मतलब जोर लगा के बेचते हैं, तो इन्होंने 83,000 करोड़ कर लिया, इसने अपने नाम से कर लिया, अपने नाम से कर लिया, इसने रिटर्न्स भी अच्छे दिए। और ये फंड आप ये देखोगे ना, यहाँ पे सेकंड नंबर पे है 5 ईयर्स के होराइजन पे, यहाँ देखोगे तो ऑलमोस्ट तीनों 24% पे हैं।
लास्ट 1 ईयर में देखोगे तो बेस्ट परफॉर्मर है, लास्ट 6 मंथ में देखोगे तो बेस्ट परफॉर्मर है। 3 मंथ में रिकवरी उतनी ज़्यादा तगड़ी नहीं है, लेकिन बाकी सब पैरामीटर्स पे वन ऑफ द बेस्ट फंड है एडेल्विस मिड कैप। लेकिन लोग इग्नोर करते हैं, लोग कहते हैं, मैं शायद 2-4 दिन पहले की बात है, मैंने किसी के पोर्टफोलियो में एडेल्विस ऐड किया था, तो वो कह रहे हैं सर मैंने तो इसका नाम ही नहीं सुना हुआ, तो मैं नहीं ले सकता। वहाँ पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे पहली बात तो कमेंट बहुत बुरा लगता है, और कि मैंने नाम नहीं सुन रखा। तो दूसरी बात मुझे ये बुरी लगती है कि फिर एडवाइज़र रखा ही क्यों, जब आपको लगता है कि आपका एडवाइज़र आपको नहीं वो एडवाइस कर रहा। तो चलिए वो तो बात की बात है, छोड़िए, वो तो अलग बातें होती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये 4 फंड हैं जो अभी मिड कैप पे राज कर रहे हैं। लेकिन इनमें से बेस्ट कौन सा चल रहा है? सबसे पहले आपका फेवरेट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कैटेगरी एवरेज। सबसे पहले अगर मैं निप्पॉन की बात करूं तो निप्पॉन 3 मंथ मार्क वाले पे कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं कर पा रहा, लगभग 1% से, और 1 मंथ वाले मार्क पे ये फंड थोड़ा सा ज़्यादा पीछे है, मतलब मोर देन 0.5% या 0.5% बोल सकते हो। एडेल्विस मिड कैप की बात करूँ तो सेम चीज़ है, मोर देन 1% डाउन है लास्ट क्वार्टर में, और लास्ट 1 मंथ में ऑलमोस्ट इक्वल कर गया है ये। तो यहाँ पे ये 1 मंथ वाले पे ना जो इसने गैप क्लोज किया है, उस गैप से हमें ट्रस्ट आता है, क्योंकि देखो यहाँ गैप बड़ा हो गया था, यहाँ में 1% का गैप सिर्फ और सिर्फ 3% वाले एरिया पे, यानी कि लेस देन, मतलब आप अपने कैटेगरी एवरेज से 20-30% लेस रिटर्न दे रहे हो। ये बहुत बड़ा नंबर है 20-30%। अगर आप 10 रुपये की बात कर रहे हो, आप कोई भी चीज़ 9 रुपये की हो जाती है, पहले 10 की थी, 1 रुपया सस्ता हुआ, लेकिन उसमें 10% का ड्रॉप आया। अगर आप ये चीज़ रोज़ बाय करते थे अपने बजट में से, तो आप इस जगह पे 10% पैसा ज़्यादा बचा सकते हो। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब एडेल्विस 6 मंथ में कैसा कर रहा था, ये कैटेगरी एवरेज को बहुत आराम से बीट करता हुआ आ रहा था, कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि येलो लाइन ऊपर थी, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। एडेल्विस ग्रो अभी रिकवरी ये आईसीआईसी वाली चीज़ में आ रहा है, ना ही अंडर परफॉर्मर है, और ग्रोथ हल्की सी स्लो हो रही है बस। लेकिन मुझे नहीं लगता ये चीज़, अगर कोई मुझसे पूछेगा, मुझे नहीं लगता कि आगे अंडर परफॉर्मर बन सकता है। हाँ, आईसीआईसी लार्ज कैप के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। ये फंड देख लो भाई, लास्ट क्वार्टर में डबल रिटर्न दिए हैं। इस तरह के फंड हैं जो कैटेगरी एवरेज को ख़राब करते हैं। मोतीलाल ओसवाल इतना ज़्यादा रिटर्न दे देंगे बेचारे, बाकी कुछ कर ही नहीं पाते। 1 मंथ में गैप देखो, मोर देन 1.5%, नीली लाइन कितनी ज़्यादा ऊपर है, तो बहुत ही ज़बरदस्त निकाला है। तो इसके बारे में क्या ही बात करें हम, है ना। तो अब बंधन के बारे में आप होपफुली समझना चाहेंगे। बंधन ने कैटेगरी एवरेज से नीचे रिटर्न दिया है, तो क्या इसका समय चला गया है? अब देखो, अब वीडियो हो गई है कम से कम ऑलमोस्ट 8 मिनट का वीडियो हो चुका होगा आराम से। तो अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो हम इसका सेकंड पार्ट डालेंगे, और कल ही डालेंगे, मतलब साथ ही वीडियोस डलेंगी, एक दिन के अंतराल पे, एक आज डल रही है, एक कल डल जाएगी। तो आप कल देख सकते हैं इस वीडियो को, और इसमें बंधन, क्वांट, बाकी स्मॉल कैप के बारे में, सबके बारे में बात करेंगे, और देखेंगे कि कौन सा फंड अच्छे से रिकवर कर रहा है। नए स्मॉल कैप क्वांट जितना रिटर्न दे सकते हैं, नहीं दे सकते, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, वीडियो कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर, चार्ट्स के ऊपर था, ना कि कोई एडवाइजरी। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, और अब भी बोल रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए एडवांस में बोल रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।